अभी लोकसभा जीते थे ना, एक में आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन 403 में भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। एक में तो लड़ सकते हो आप, कुछ बेईमानी कर सकते हो। सोचिए आप, बीएलओ हटा दिए गए, क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। बीएलओ हटा दिए गए, शिकायत की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद अधिकारी पुलिस के कुछ जातियों के ही पोस्ट कर दिया गया, चुनाव आयोग को शिकायत की गई, उसकी कोई परवाह नहीं हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे, वो आपने भी सुना होगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसके अंदर बैठ करके कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे वोटों का। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वोट डालने लगेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा आपका। इसलिए चुनाव आयोग को इस तरह के मुहावरा हम लोगों ने कह करके जगाने की कोशिश की है। नोटिस भी भेजा है कफन वाले बयान को। अरे भाई, अभी नोटिस वोटिस नहीं आया, हम भी तैयार हैं उसके लिए। हम चाहते हैं ये बहस बाहर आए, आयोग से बाहर कोर्ट में आ जाए, उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। क्योंकि अगर जिंदा हो गए लोग, मरे हुए जिंदा हो गए, और जिन बूथों पर कभी भी 80% वोट नहीं पड़ता था, उन बूथों पे 80-90% वोट डल गया। सबका वोट डाल दिया, जो वहाँ थे नहीं उनका भी वोट डल गया। बाहर के लोग वोट डाल रहे थे, बीएलओ नए पोस्ट हो रहे थे, अधिकारी कौन पोस्ट होंगे, एसओ कौन होंगे, सीओ कौन होंगे। एक एसओ की तो आपने भाषा सुनी होगी, वो तो क्या सुना रहे थे, वो श्लोक सुना रहे थे। क्या श्लोक सुनाए उन्होंने, सुने नहीं आपने? वो ऐसे श्लोक सुनाए जो मैं कह भी नहीं सकता आपसे। जिस F-53 विमान, लड़ाकू विमान की पेशकश अमेरिका ने की, उसको एलन मस्क ने पहले ही कह दिया कि उड़ता हुआ कबाड़ आई है, महंगा कबाड़ आई है। तो भाई अब ले आओ। अगर जब देखिए, ये बड़े सवाल हैं, बड़े सवाल इसलिए बनते हैं क्योंकि देश का सवाल है। इससे आपको भी सवाल नहीं पूछना चाहिए, और तब सवाल नहीं पूछना चाहिए जब प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप उनको कबाड़ बोल रहे हो। तो मैं आपसे कहूँगा, जब प्रधानमंत्री जी आए तो उनसे पूछना कि कबाड़ क्यों खरीदा है आप। आपका प्रेडिक्शन क्या है सर, 2027 में कितनी सीटें आपको आ सकती हैं? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी की 420 ही 2027 में नहीं चलेगी। जनता इनको हटा देगी। जनता इंतज़ार कर रही है, और जनता इसलिए इंतज़ार कर रही है, ना किसान की आय दोगुनी हुई, महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोज़गारी बड़े पैमाने पर है, आप रोज़गार दे नहीं पा रहे, डिलीवरी बॉय बना दिया, आप सब व्यापारियों को बर्बाद कर दे रहे हो। जीएसटी ऐसा लागू किया कि जीएसटी जब तक व्यापारी समझता है, नया कानून आ जाता है जीएसटी में। तो ये जो जीएसटी की वजह से, वो मुनाफाखोरी की वजह से महंगाई जो हमारे देश के सामने है, वही भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। आपने तो माँ गंगा के साफ करने की बात कही थी, क्या आप बताओ बनारस वालों, माँ गंगा साफ हो गई? अरे वरुणा को हम लोगों ने साफ करने का एक मॉडल तैयार किया था, और मैं आज कहता हूँ और फिर कहूँगा, जब कभी सरकार बनेगी तब आप देखना, वरुणा को या नदियों को साफ करने का जो मॉडल गोमती का मॉडल था, और जो मॉडल आपका वरुणा में बनाया था, वही मॉडल है जो हमारे देश की नदियों को साफ सुथरा करेगा। ये जो कसम खा रहे हैं कि यमुना को साफ कर देंगे, उनकी आपने कसम खाते हुए गंगा की भी देखी है, और फिर नई चीज़ देखी हम लोगों ने इधर। एक देखिए, हर एक से कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से सीखा है कि कपड़े पहन के ही स्नान करना चाहिए। हाँ, ये सही बात है, ये आप लोगों के लिए भी है, आप लोग भी यही सीखिए। अब यही सीखें तो अगली बार जब गंगा में हम स्नान करेंगे तो बाकायदा पूरे कपड़े पहन करके ही स्नान करेंगे। अध्यक्ष जी, आपकी सारी बातें सही है, सारे मुद्दे जमीन पर हैं, लेकिन वो हिंदुत्व को ला देते हैं, महाकुंभ। अरे हम उनसे बड़े हिंदू हैं, ये कोई बात हुई? हम वो हिंदू हैं जो सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, सब धर्मों का इज्जत करते हैं। हम वो लोग हैं जो विवेकानंद ने शिकागो में कहा था, जिस स्पीच के बारे में हम और आप लोग, बीजेपी के लोग भी चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम उस देश से आए हैं जिस देश के लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है उनके अंदर, और टॉलरेंस है उनके अंदर, जो भी आया उसको अपना लिया, उसको जगह दी। तो हमारा जो धर्म है ये वही है जो स्वामी विवेकानंद जी ने रास्ता दिखाया था। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस का हमारा हिंदू धर्म है।